पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार। आज का लेख प्रकृति पुरुष दर्शन स्वयं पूज्य लालाजी महाराज ने लिखा है। तो शुरू करते हैं। जो प्रथम बार अस्तित्व में आने वाला दिव्य है, वही जीवात्मा के रूप में गर्भ में प्रवेश कर शरीर धारण करता है और कभी पिता, कभी पुत्र, कभी ज्येष्ठ भाई तो कभी कनिष्ठ भाई बनता है। एक कहानी अनायास स्मरण हो आई, जो मेरे पिताजी ने प्रातः घूमते समय एक दिन हम दोनों भाइयों को सुनाई थी। आप सुने। देवर्षि नारद को भगवान ने किस प्रकार कृपा कर ज्ञान प्राप्त कराया, इसी का वृतांत इस कहानी में है। देवर्षि नारद एक बार भगवान कृष्ण के पास द्वारका पहुँचे। उन्होंने बड़ी आव भगत से उनका स्वागत किया। आओ नारद, कैसे आना हुआ? नारद ने याचना की, भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रकृति या माया क्या है, कृपया बतावें। भगवान ने अत्यंत कृपा कर उन्हें बताया, नारद, प्रकृति के विषय में बताया नहीं जा सकता, इसे अनुभव से ही जाना जा सकता है। मेरे साथ चलो। कृष्ण और नारद द्वारिका से निकले और चलते चलते मरुस्थल में जा पहुँचे। नारद ने आश्चर्य से कहा, कहाँ ले जाओगे मुझे? भला इस मरुस्थल में माया का अनुभव कैसे होगा देव? कृष्ण ने आगे बढ़ते हुए कहा, धीरज रखो नारद। काफ़ी दूर चल लेने के उपरांत कृष्ण अचानक रुक गए और अत्यंत ही अधीर भाव से बोले, और नहीं चला जाता नारद, मेरा कंठ सूख रहा है। अपना जल पात्र उनकी ओर बढ़ाते हुए आग्रह किया, यह लो और कहीं से जल लाओ। नारद ने उन्हें सांत्वना दी, घबराओ मत कृष्ण, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। नारद जल की खोज में निकल पड़े। दूर कहीं उन्हें बस्ती दिखाई दी। संभवतः यही माया का स्थूल रूप था। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने देखा, आह, कुआं। एक सुंदरी जो युवा थी कुएं पर अपनी गगरी भर रही थी। उनका मन चकित हो गया। क्या देवी जैसा रूप है। खोए खोए से तुरंत ही उसकी ओर दोनों हाथ बढ़ा दिए। देवी, थोड़ा सा जल पिलाकर मेरी प्यास बुझाओगी? युवती जितनी सुंदर थी उतनी ही विनम्र थी। अत्यंत ही भक्ति भाव से बोली, अभी लीजिए महाराज। वह जल तो पी ही रहे थे, किंतु उनकी दृष्टि व मन दोनों ही उसके रूप को देख रहे थे। और यहाँ तक कि नारद सुंदरी के पीछे पीछे उसके घर पहुँचे। वहाँ कोई पुरुष बैठा था। जिज्ञासावश नारद ने उसको संबोधित किया, आप इस घर के स्वामी हैं? पुरुष, जो संभवतः उस गांव का जमींदार था, बोला, घर का ही नहीं, सारे गांव का। आपको क्या काम है महाराज? नारद तो मानो सुंदरी के यौवनाकर्षण में अंधे हो रहे थे। आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। उस वृद्ध व्यक्ति ने भी इसका कुछ बुरा न माना और अपनी एकमात्र कन्या के लिए उन्हें उपयुक्त वर जान बोले, क्यों नहीं, आप नवयुवक हैं, स्वस्थ हैं, बलवान हैं, परंतु एक शर्त है, मेरी पुत्री से विवाह करके इस गांव में, इस घर में रहना होगा। नारद तो मानो उसके रूप रस यौवन में डूब चुके थे। इतनी सी बात मुझे स्वीकार है। और यूँ दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद जमींदार की मृत्यु हो गई। उसका सारा कामकाज नारद को संभालना पड़ा। नारद के 4 संतानें हुई। उनका अपना छोटा सा संसार बस गया। नारद इसी को जीवन की सफलता का चरम सोपान समझ अपने सौभाग्य को सराहते ना आघाते थे, किंतु तभी आंधी तूफान, वर्षा और बाढ़ के रूप में उन पर आपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। बच्चे भय से चिल्लाए, पिताजी। पत्नी ने उधर से पुकारा, घर पानी में डूब जाएगा, कैसे जान बचाएं? पत्नी और बच्चों को नौका में लेकर पानी से जान बचाने के लिए नारद छटपटाने लगे, किंतु नाव उलट गई।
नारद न पत्नी को बचा सके न बच्चों को। एक बड़ी सी लहर ने नारद को किनारे ला पटका। वे किनारे पर पड़े कराहते और आत्मग्लानि के भाव से विलाप कर रहे थे। पत्नी गई, बच्चे गए, मैं अकेला जीकर क्या करूँगा। तभी उन्हें सुनाई दिया, नारद मैं प्यासा हूँ, जल लाए। यह वाणी कृष्ण की थी। नारद ने घूम कर देखा, कृष्ण सामने खड़े थे। दौड़ कर लिपट गए। कृष्ण, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उन्हें जीवित कर दो। तब कृष्ण ने उन्हें सावधान किया, नारद किस भ्रम में हो। न कोई पत्नी थी न कोई बच्चे, यह सब माया थी। नारद को चेतना हुई। उन्हें कृष्ण से उस पुरुष रूप का दर्शन हुआ जो अपनी भ्रुकुटी विलास से प्रकृति को नचाते हैं। वे गिड़गिड़ाए, प्रभु मुझे ज्ञान देकर आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। अपने प्रकृति और पुरुष दोनों के साक्षात दर्शन करा दिए। वस्तुतः मेरा जीवन धन्य हो गया। जीवन ही स्वयं माया है, उससे छुटकारा पाना बड़ा कठिन है। परमात्मा की सब पर कृपा हो देव, तभी मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। तभी आपको जान सकता है, अपने आप को पहचान सकता है। धन्यवाद।